हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और बच्चों, हम लोग है जो अपनी नवोदय सैनिक मिलिट्री या फिर आरआईएमसी या फिर जो अपना बेसिक मैथ समझ लो या फिर गुरुकुल के जो स्कूल उसके एग्जाम्स होते हैं या फिर इसके अलावा ओलंपियाड्स हो गए, जितने भी बेसिक्स एग्जाम्स होते हैं जिनमें बेसिक मैथ आती है, उसका आज एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। अब तक हमने इसके दो पार्ट देख लिए थे। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, और इसके हमने बहुत सारे पार्ट ऑलरेडी देख लिए। आज इस गुणनखंड और गुणज के थर्ड पार्ट के अंदर हम लोग देखेंगे कुछ और प्रश्न देखेंगे अतिरिक्त, और कैसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पहले भाग के अंदर हमने देखा था गुणनखंड क्या होता है, फैक्टर क्या होते हैं। फिर उसके बाद में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस किए थे, एमसीक्यू भी किए थे। आज इस थर्ड पार्ट के अंदर कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर अपना है जो 8 कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के समान यानी कॉमन गुणनखंड लिखने, कॉमन फैक्टर लिखने इन सभी नंबर्स के। उसके लिए क्या करना होता है, जब भी कॉमन फैक्टर लिखना होता है तो पहले उस संख्या या नंबर के जो सभी फैक्टर निकाल दो। जैसे ए है, ए की बात करूं तो ए के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ए के अंदर हम लोग पहले 12 के फैक्टर यानी 12 के फैक्टर और 18 यानी 18 के फैक्टर निकाल देंगे। और जब आपको पता है 12 के सारे फैक्टर लिखेंगे, गुणनखंड लिखेंगे तो होते हैं 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ठीक इसी टाइप से 18 यानी 18 के 1 2 3 1 2 3 फिर 6 फिर 9 फिर 18। अब इन दोनों में कॉमन या फिर समान देखने हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों के अंदर समान या फिर कॉमन अपने कौन से हो जाएंगे, समान या फिर कॉमन। कॉमन फैक्टर अपने हो जाएंगे, एक तो एक है, फिर दो है, तीन है और छः। ये इनके अंदर है जो इसके समान या फिर कॉमन हो गए फैक्टर्स। अब यहाँ पर बात हो रही है, फिर इसके बाद में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, बी की बात कर रहे हैं, ये ए वाला हो गया बी। बी में अपने को 20 और 28 के जो कॉमन यानी समान देखने। हम ट्राई करेंगे सीधी करने की, इसको बार बार वो नहीं लिखेंगे, इसमें समान या कॉमन कौन से हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में नहीं आता है तो आप सारे लिख के फिर इस तरीके से कॉमन ढूंढ लो। इस तरीके से सीधे बात करूं, पहला इन दोनों में एक होगा, दोनों का कॉमन है 1 या फिर एक। फिर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इसका 2 या फिर 2 हो जाएगा। 3 होगा नहीं, लेकिन फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई है जो इन दोनों में आता है? इन दोनों के अलावा ऐसा कोई भी नहीं है जो 20 में भी आता है और 28 में आता है। 1 2 4 ये उसके समान या फिर कॉमन है जो फैक्टर हो गए। सी वाला देख रहे हैं हम लोग, फिर 24 और 36 के 36, इसके कॉमन कौन कौन से हो जाएंगे बच्चों? इसके बहुत ज्यादा कॉमन होते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। ठीक है, पहला पहला इसमें फर्स्ट है 1 यानी एक, और दूसरा है इसके अंदर 2। ठीक है, फिर है 3, फिर अपना नेक्स्ट देखेंगे तो 4। ठीक है, फिर इसके अंदर दोनों के अंदर 6 यानी 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों के अंदर 12 यानी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा और कोई रह रहा है जिसमें 24 और 36 आते हो? कैसे पता किया? एक का 2 से किया 2 आ रहा है, 2 का 3 से किया 6 आ गया, 3 का 2 से किया तो भी 6 आ गया, 4 का 3 से किया 12 आ गया। अब ऐसा मत सोचना कि सर 6 को 4 से कर ले तो 24 आएगा, नहीं। ठीक है, तो ये दोनों है जो इसके जितने भी नंबर दे रखे हैं इसके सारे कॉमन या फिर समान गुण। फिर लास्ट में बात आ रही डी की। डी में है 30 और 45। ठीक है, इनके कौन कौन से हो जाएंगे, समान या फिर कॉमन? समान बोलूं या फिर कॉमन बोलूं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नंबर है अपने 30 और 45। सबसे पहले इसमें एक हो जाएगा दोनों का, फिर दो नहीं होगा इस बार, एक सम है और दूसरी विषम है, यानी एक इवन है दूसरी ऑड है। फिर 3 हो जाएगा, फिर 5, क्योंकि हमने डिविजिबिलिटी पद्धति का नियम सीख रखे, 5 हो जाएगा। 6 होगा क्या? नहीं। 7 8 ऐसे फिर क्या हो जाएगा, सीधा आगे बढ़ेंगे 15 यानी 15 हो जाएगा। इसके अलावा कोई है? इसके अलावा कोई भी? तो ये सब इसके समान गुणनखंड आ गए। अब इन्हीं समान गुणनखंडों से हमें एक चीज और सीखनी है जो आगे जाके हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण होने वाली है। जो चीज है आगे जाके जो काम आएगी, जिसको हम लोग इंग्लिश में एससीएफ भी बोलते हैं, जीसीएफ भी बोलते हैं, हिंदी में इसको मसअप भी बोलते हैं। मसअप क्या होता है? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा कैसा गुणनखंड? समान गुणनखंड। बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो होना ही चाहिए, साथ में समान यानी
कॉमन होना चाहिए। ऐसे हम लोग देख लेते हैं सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सीख लेते हैं, आगे जाके काम आएगी। इन दोनों में 12 और 18 का सबसे बड़ा समान गुणनखंड है 6, यानी इनका एचसीएफ या फिर जो मसअप है वो 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बी वाले की बात हो रही है तो इन दोनों का है 4। फिर सी वाले में बात हो रही है 24 और 36 की, तो है अपना 12 है, यानी फिर 12। और ठीक इसी प्रकार से बात हो रही है 30 और 45 की, 15, यानी ये सब का इनका इन दो संख्याओं का ये मतलब है, इन दो का ये। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाए। आपको एक चीज और समझनी है, जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जरूरी नहीं कि नंबर 2 संख्या 2 है, ऐसा भी आ सकता है कि अपना यहाँ पर ले लेते हैं अपन 6, 10 और 12, इस तरीके से भी आ सकता है। जरूरी नहीं है ना कि 2 संख्या है, 3 भी आ सकती है। अभी छोटी संख्या है, आगे जाके बड़ी संख्या आएगी, उनके लिए अलग मेथड रहता है, वो हम आगे जाके समझेंगे। अभी के लिए जस्ट इन्हीं को समझना है, क्योंकि अभी हम फाउंडेशन लेवल की चीजें देख रहे हैं। हायर लेवल की चीजें बाद में अपन अच्छे से देखेंगे। 6, 10, 12 की बात हो रही है, 6, 10, 12। तो अब हम लोग काम करते हैं, 6 का लिख लेते हैं सारे गुणनखंड, 10 के लिख लेते हैं और 12 के लिख। फिर यहाँ पर अपन समान या फिर कॉमन लिख देंगे, समान या फिर कॉमन, और यहाँ पर अपन मसअप लिख देंगे उनका, तो अपन लोग एचसीएफ या जीसीएफ भी बोल। ठीक है, अब समझते हैं, चलिए इसको बारी बारी। क्या क्या सारे गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3 और खुद 6 इटसेल्फ। 10 के हो जाएंगे, 10 के हो जाएंगे 1, 2, 5 और 10, 10, यानी ये 10 के सारे गुणनखंड ऑल फैक्टर्स हो गए। 12 की बात हो रही है तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर 4 यानी 4, 6, 6, 12 यानी 12 खुद। अब इनके समान गुणनखंड की बात हो रही है बच्चों, तो देखिए सबसे पहला पहला समान गुणनखंड है इनके अंदर 1, फिर 2, इसके अलावा कोई है क्या? जैसे 3 इसमें आ गया, 3 इसमें नहीं आया, 3 इसमें आ रखा है, इसमें आ रखा है। बच्चे सोचेंगे सर इसमें 3 आ गया, इसमें 3 आ गया, पिछली बार हम ऐसा ही तो कर रहे थे। हाँ, पिछली बार ऐसा कर रहे थे जब नंबर 2 यानी संख्या 2 थी। अब संख्या 3 है, तीनों में आना चाहिए। 3 यहाँ आ गया, 3 यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा, तो नहीं ले सकते। ठीक इसी प्रकार से देखो 6 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर आ रहा, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, लेकिन 6 मिडिल वाले यानी 10 के अंदर नहीं है, तो हम नहीं ले सकते। तो इस हिसाब से इनके जो समान गुणनखंड आए, कॉमन फैक्टर आए हैं, वो आए अपने 1,2 यानी 1,2। उनके जो एससीए पे जो सबसे बड़ा है वो हो जाएगा 2, सबसे बड़ा ही लिखा जाता है। तो क्वेश्चन ऐसा मत समझना, रटना मत कि हर बार 2 संख्याओं का आएगा, 3 का, 4 का, कितने का भी आ सकता है। और संख्या बड़ी बड़ी भी आ सकती है। बड़ी संख्याओं के लिए हम आगे अच्छे से और मेथड्स होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। बी वाले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। बी वाले में अपन ले लेते हैं 9, 15, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, मजा आएगा, 12, 16 और 20। ये थोड़ी ठीक संख्या है। पहले क्या करना है, सबसे पहले इनके सभी गुणनखंड ऑल फैक्टर्स लिखने हैं, सभी गुणनखंड। 12 के 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ये हो जाएंगे। 16 के 1, 2, 4, 8 एंड लास्ट 16 हो जाएगा, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट 20 की बात हो रही है, 1, 2, 4, 5, 10, 28 सेल। 20 की बात हो रही है, 1, 2, 4, 5, 10, 20, ये इसके सभी गुण। ध्यान रखना है, आपने एक भी इसमें मिस कर दिया, एक भी छोड़ दिया, तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, इनके अंदर यहाँ तो अपन लिख देंगे समान गुणनखंड, यहाँ पर लिख देंगे समान, यानी यहाँ पर तो हम लिख देंगे कॉमन, और यहाँ लिख देंगे एचसीएफ या जीसीएफ या सबसे बड़ा समान गुणनखंड, सबसे बड़ा समान गुणनखंड, समान गुणनखंड। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं इनको बारी बारी। समान गुणनखंड पहला तो इनके अंदर हो जाएगा एक। एक हमेशा हो, कोई भी नंबर हो, कैसे भी नंबर, उनके अंदर एक तो हमेशा समान होना है। फिर दूसरा है बच्चों अपने पास में 2। फिर क्या 3 है? नहीं है। 4, बिल्कुल जरूरी नहीं कि एक सीधा आए, टेढ़े मेढ़े भी आ सकते, 4 भी है। फिर और कोई आ रहा है क्या? नहीं। 1, 2 और 4, 1, 2 एंड 4 कॉमन तो हो जाएंगे अपने 1,
2 और 4। तीनों में सबसे बड़ा समान बताना है, ऐसा नहीं कि इसमें 20 सबसे बड़ा 20 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तीनों में 3 नंबर 2 है तो 2 जितने दे रखे हैं सबसे बड़ा समान इनका हो जाएगा 4। जो इनका एचसीएफ या फिर मसअप है वो हो जाएगा अपना 4। आई बात समझ में? ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9th, क्योंकि हमने पहले काफी क्वेश्चन समझ लिए थे। राइट ऑल फैक्टर्स पेयर ऑफ द गिवन नंबर्स, निम्नलिखित संख्याओं के गुणनखंड युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़े, जैसे जूते आपके जोड़े में आते हैं। इसके अलावा जोड़ों का मतलब क्या है? जोड़ गुणनखंड युग्म या फिर फैक्टर पेयर्स का मतलब है दोनों को मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करें तो अपने को जो नंबर दे रखा गिवन नंबर मिलना चाहिए। यानी a इंटू बी करें तो अपने को दी गई संख्या, जो संख्या दे रखी वो मिलनी चाहिए। दी गई संख्या मतलब हर जगह अलग अलग संख्या रहेगी। जैसे यहाँ पर 24 है, 36 है, 48 है, 64 है। इनको करना हो तो कैसे करेंगे? इनको करने का तरीका है, देखो पहले आप 24 के सारे गुणनखंड लिख दो, 1, फिर 2, 3, 4, 6, 12, 24। और अब इसको है जो करना हम शुरू करेंगे, इसके जो कॉमन या फिर समान गुणनखंड निकालने की यहाँ पर वैसे तो कोई नीड है नहीं, लेकिन लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले 1,24 एक जोड़ा ये बन गया। ध्यान रहे 24 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस जो हमें संख्या दे रखी है वो मिलनी चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को उठा के 3 और 4 को ले लिया, कोई भी दो संख्या लेनी है, मान लिया आपने 3 और 4 ले लिया, आपने 3 और 4 ले लिए, ये जोड़ा तो है लेकिन क्या 3 और 4 गुणा करने पे 24 मिल रहा है? 24 नहीं मिल रहा है। 3 और 4 गुणा करने पे 12 मिल रहा है, जो हमें नहीं चाहिए। हमें जो दी गई संख्या है तो वही वापस चाहिए। इस हिसाब से ये ध्यान रखना इस बात का। फिर दूसरा अपन ले सकते हैं इसके अंदर 2,12 2,12। नेक्स्ट 3 कोई ले पाएंगे? नहीं ले सकते, लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं 3,8 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिल जाएगा। और 4,6। इसके अलावा कोई है ऐसा जो रह गया अपना? कोई भी नहीं रहा है, सारे के सारे आ गए। ऐसा उल्टा लिखने की जरूरत नहीं कि सर 3,8 लिख दिया तो क्या 8,3 लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसी कोई नीड नहीं है, एक को एक ही बार लिखना। ये जितने भी पेयर बने, जितने भी जोड़े बने हैं, इन सबको आप गुणा या फिर मल्टीप्लीकेशन या इनका प्रोडक्ट करके देख लीजिए, आपको 24 या वापस 24 मिलेगा। इनको गुणा करो तो 24, इनको गुणा करो 24, आप इनको गुणा करो 24, जिन जिनको आप गुणा करते जाओगे 24 24 24 मिलता रहेगा, 24 24 24 मिलता रहेगा। नेक्स्ट 36 की बात हो रही है। एक तो हो जाएगा 1,36 सीधा, ठीक है। एक हो जाएगा 2,18, ठीक है। और मैं इसके टुकड़े कर रहा हूँ, इसको टुकड़ों में तोड़ रहा हूँ। पहले 36 था, 36 का आधा 18 कर दिया। अब आप 18 का आधा 9 कर दो, बिल्कुल 4,9 भी हो सकता है। फिर 3,12 भी हो जाएगा और 6,6 भी हो जाएगा। और कोई रह रहा है जिनको अगर गुणा करे 36 मिले अपने को? सारे के सारे हो चुके हैं। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से पेयर आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। और हमने एक चीज भी समझी थी पहले की क्लासेस में कि किसी में 1 2 3 4 विषम संख्याओं के अंदर अगर जोड़े आ रहे हैं, जोड़ो जैसे ये एक जोड़ा 2 3 4 5 विषम संख्याओं में अगर आ रहे हैं किसी के, तो वो संख्या हमेशा अपनी पूर्ण वर्ग रहती है, या फिर इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंप्लीट स्क्वायर नंबर। कंप्लीट स्क्वायर नंबर, ठीक है। वैसे ये समझाने के लिए बता रखा है, ऐसा कोई यहाँ पूछ नहीं रखा है। 48 की बात हो रही है। 48 तो 1,48 सीधा हो जाएगा। 48 का आधा कर रहे हैं तो 2,24 हो जाएगा, ठीक है। फिर यानी किन किन दो नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करो और आपको 48 या 48 मिले। फिर 3 कॉमा क्या करेंगे तब अपने को मिलेगा 16 ठीक है। और टुकड़ों में अगर इनको आगे तोड़ते हैं अपन कर सकते हैं 4,12 6,8, ठीक है। इसके अलावा कोई रह रहा है? 1,48 2,24 3,16 4,12 6 के बाद में वापस आगे बढ़ने की अपने को आवश्यकता नीड नहीं है। नेक्स्ट 64 में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझना इसको।
1,64 हो जाएगा एक तो। ये 64 एक पूर्ण वर्ग संख्या कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसलिए इसके जो भी आएंगे विषम संख्याओं में आएंगे। एक जोड़ा तो बन गया। दूसरा 2,32। तीसरा 3, आ सकता है क्या, 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, ठीक है, सीधा 4 का जाएगा। 4,16, 5 का जाएगा नहीं, 6 का जाएगा नहीं, 7 का जाएगा नहीं, 8 का जाएगा, 8,8। इसके अलावा और कोई है? ध्यान से देख लो, कई बार हम जल्दीबाजी में गलत कर लेते। 4,16 हो गया, ठीक है। तो ये इसके 1 2 3 4 अभी भी गलत है, क्योंकि अपने को 5 चाहिए, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, हम कोई ना कोई तो मिस कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए काम करते हैं, अगर हमसे गलती हो रही तो एक ही तरीका है, इसको इस तरीके से अभेद्य गुणनखंड तरीके से निकाल लेते हैं, जो भी अपन से मिस हो रहा है वो भी पता चल जाएगा। अब देखते हैं क्या हमने गलती की है। 1,64 ले लिया, ठीक है। 2,32 ले लिया, 16,4 ले लिया, 8,8 तो ले लिया, ठीक है। ये यहाँ तक तो हमने कोई छोड़ा नहीं। फिर देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16,4 भी हमने ले लिया है। इसके अलावा और देखते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4, 16 × 4 भी अपन ने ले लिया। इसमें कोई ना कोई मिस हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं गिन लेता हूँ इसके फैक्टर कितने हैं, उसके हिसाब से पता चल जाएगा। हो सकता है मैं कंसेप्ट गलत। 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8, 16 32 64 को दी, कितने गिनने पर, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। जोड़े भले ही मैंने गलती से आपको थोड़ा गलत बता दिया, जोड़े भले ही विषम या सम बने, मतलब नहीं, ये जो बनते हैं ना, इनको गिनने पर वो विषम होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 विषम हो रहे हैं, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है। जोड़े भले ही कुछ भी बने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप लोग नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए कोर्स बन रखा है, पूरा डेडिकेटेड कोर्स है। रिकॉर्डेड कोर्स भी है, लाइव क्लासेस भी चलती है, और 1-to-1 क्लासेस भी। तो आप जिसमें चाहो एनरोल कर सकते हो, सबकी फी अलग अलग है। ये एक जस्ट डेमो बता रखा है, आपको ये कोर्स मिलेगा पाठमाला ऐप पर। और ऐप के अलावा आप चाहते हैं, आपको कोई डाउट है, तो ये अपना हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट रहे। अभी के लिए इस कोर्स की फ़ी है 9,000। आगे जाके क्या इंक्रीज डिक्रीज, वो है जो अपनी मैनेजमेंट टीम डिसाइड करेगी। इसके सारे फीचर्स है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, नवोदय, सैनिक, आरएमसी, मिलिट्री स्कूल, ओलंपियाड, गुरुकुल, जितने भी स्कूल्स है उन सब के लिए, या फिर बेसिक मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है ही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अपन को बोल रहा है ये क्वेश्चन, गुणनखंडों की संख्या गिनकर तुलना कीजिए। मतलब अपने को पता करना है कि किसमें गुणनखंड ज्यादा है, किसमें कम है, बस इतना पूछ रखा है। 18 और 20 की, 18 के गुणनखंड निकालते हैं, 20 के निकालते हैं, तो तुलना कर लेंगे। 18 का है 1 2 3 6 9 और 18 खुद। 20 1 2 4 5 10 और 20 खुद। तो जो अपना यहाँ से अपने को पता करना है, इसमें कितने गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 है, इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। इसमें हम क्या लिखेंगे, दोनों में गुणनखंडों की संख्या बराबर है, यानी इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर। इक्वल नंबर का है, इक्वल नंबर का, एक जैसे नहीं का, ध्यान रखना, गिनने पर बात हो रही है। गिनने पर इक्वल मतलब सारे समान नहीं है, ध्यान रखना, आधे अलग है। नेक्स्ट 24 और 25 की बात हो रही है, तो जो 24 और 25 के निकाल लेते हैं। 25 के तो 1 5 सीधा 25, और वहीं 24 के 24 के 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर 6 यानी 6, फिर 12 यानी 12, और 24 24 खुद।
तो इसमें देख लो है जो 24 में जो गुणनखंड है वो ज्यादा है, 24 के अधिक है, ज्यादा है। कैसे पता चला? आप गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। दोबारा देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें या तो मैंने मिस किया या फिर एक ज्यादा कम लिया है, 8 मैंने इसमें नहीं लिया। ठीक है, मुझे पता चल गया जल्दी गिनने पर। पता कैसे चला? क्योंकि ये अगर जब हम गुणनखंड देखें, अगर विषम संख्या में गुणनखंड आ रहे तो वो संख्या पूर्ण वर्ग होगी हमेशा, इससे अपने को हिंट मिल जाती है। ठीक है, वरना ये पूर्ण वर्ग संख्या तो है ही नहीं, 24 किसी का वर्ग नहीं है। जबकि 25 है, 25 में गिनो 1 2 3, 3 आ रहे यानी विषम संख्या में आ रहे, तो ये है जो अपना पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 25 है जो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। तो ये सब 24 के अधिक है अपने। ठीक है, 36 और 40 के, ठीक है 36 और 40 के निकाल लेते हैं, 36 के 40 के, फिर देख लेते हैं अधिक किसके होंगे। होने 36 के चाहिए, देख लेते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 खुद, ये सारे 36 के गिनते हैं, 3 3 6 6 3 9 विषम संख्याओं में आ रहे, और 36 एक वर्ग संख्या है। 40 के देख लेते हैं, 1 2 4 8 10, फिर सीधा 20 और 4। 40 गिनो, 5 भी है इसके अंदर, माई मिस्टेक। देखते हैं 40 और गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8, और 36 के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 36 के 9 है, ज्यादा है। तो 36 के अधिक है, 36 के अधिक है, गुणनखंड अधिक है, 36 बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, 36 के अधिक है। ओके, तो यहाँ तक हमने अच्छी तरीके से समझ लिया। फिर मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहे, पुराने वीडियोस देख लीजिए, इस वीडियो को दोबारा देख लीजिए। ऐप के थ्रू अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उसके अंदर वर्कशीट भी दे रही है प्रैक्टिस के लिए। बिना ऐप वाले क्या करेंगे, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। आप लोगों को भी कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखा है मेरा पहला कमेंट, वहाँ पे गूगल ड्राइव की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आई बात समझ में? फिर मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।